आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। डे 18 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम ये करने वाले हैं। और देखो, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि प्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं और एक शिफ्ट में तीन तीन भी आ गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक भी नहीं आया। तो चांसेस रहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कई बार वो लगातार 5 शिफ्टों में पूछता भी नहीं है। बाकी की 5 शिफ्टों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते रहते हैं और मतलब अलग अलग रहता है, तो आप ऐसे बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मेंस में तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। मेंस में तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक आध क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सेशन रहने वाला है। 18, 19, 20 3 दिन रह गए हैं और तीनों दिन नॉर्मल सेशन रहेगा। सबसे पहले देखो, सवाल है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन अपन आराम से कर लेंगे इसको। ठीक है, एरिया निकालना है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स। जो एरिया बनेगा, 3 लाइन है, एक ये और एक ये। देखो, एक्स एक्सिस भी लाइन होती है, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों से एक ट्रायंगल बनेगा तो वो कैसे बनेगा। तो आपने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मिल गई वो एक्स एक्सिस मिल गया। तो आपने बोला ये वाली पूरी की पूरी एक्स एक्सिस, यानी ये मेरा बेस है और उसके ऊपर या तो इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा या ऐसे बनेगा, मतलब कैसे भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं और मेरा जरूरी नहीं है, देखो ऐसे ही बने, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, कैसे भी बन सकता है। तो अब अगर मेरे को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। आप बोलोगे एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स निकाल लो। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई जीरो होता है, तो आपने जैसे ही वाई यहाँ पे जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जैसे यहाँ पे वाई जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो आपको पता चल गया कि अब मैं देखो जो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब ये चीज, 2 पॉइंट्स में प्लॉट कर रहा हूँ। एक पॉइंट आ गया मेरा, ब्लैक कलर से प्लॉट करूंगा, 3 0, मान लो यहाँ पे 3, 0 है। और एक पॉइंट आ गया -4 और -0, यानी कि ये तो मेरा ट्रायंगल का बेस है। इतना कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 7 यूनिट। ठीक है, तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, तो बेस आपके पास 7 है, हाइट और निकाल दो। तो और आपको दिख रहा होगा 7 के 2 ऑप्शन है, यानी कि ये तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक आंसर है। इन दोनों में से एक आंसर है, बहुत जल्दी पता लगा लिया आपने। अब अगर मैं बात करूं मुझे हाइट निकालनी है, तो एक तरीके से हाइट का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस निकालनी है। और 2 लाइनों से, किन 2 लाइनों से, देखो इससे, इस वाले से और इस वाले से। तो अगर यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, देखो इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं, कि 8x प्लस 3y बराबर 24। और अगर मैं इसको भी 8x बना देता हूं, यानी कि 8x प्लस, प्लस की जगह आप ऐसे लिख दो 8x और y इधर भेजोगे तो -4y बराबर किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, 4 से, 32। तो नेगेटिव का, तो इसको सॉल्व करो, यहां से y निकालो। तो आपने बोला ये नेगेटिव पूरा कट गया, ये +7y इक्वल्स टू 56, यानी कि y की वैल्यू 8 आ गई। तो हाफ इन हाइट है, मैं डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर रहा, मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा। तो आपने बोला सीधा सीधा यहाँ पे कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना निकल गया, 28। क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि या तो ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, ऑप्टिव ऑप्टिव, सिर्फ आपने बेस निकाला और आपका आंसर आ गया 28 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, एक पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस पी पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू, यानी एक्स की जगह अल्फा लिखा हुआ है और वाई की जगह बीटा लिखा हुआ है। तो आपने बोला अगर 3x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस वाई बराबर 5 है, 3x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर वाई 5। अगर मैं सीधा सीधा इसको ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट कर दूं तो x की वैल्यू 2 ही आएगी ना, 5x और 10, हाँ प्लस करा तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब ऊपर पुट कर देता हूं तो 6 प्लस वाई बराबर 5, यानी y की वैल्यू -1 आ गई। यानी ये जो x है इसी को अल्फा बोल रहे हैं और y
ये -1, ठीक है। और y है, ये मेरा बीटा है। अब आपसे पूछा क्या है, 3 अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने बोला 3 दूनी 6 और -1 5 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से हो गया होगा। सवाल नंबर 3, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। आपने बोला एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, और रेडियस है। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इसकी, याद है किसी को? याद होगा। आपने बोला रेडियस दे रखी है, रेडियस मतलब कोई भी डिस्टेंस ऐसे दे रखा है 6, तो मेरे को पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और इसका मान लो x और y, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36। तो आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -36 बराबर 0। हल हुआ क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, अब फिर से इसने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दो पॉइंट्स के, अल्फा और बीटा। यानी आप देखो, अगर मैं 3x माइनस 5y बराबर 19 कर रहा हूं और -7x प्लस 3y बराबर -1 कर रहा हूं, यहां से मुझे x और y निकालना है। x अल्फा को डिनोट करेगा, y बीटा को डिनोट करेगा, और फिर उसके बाद ये कुछ पूछ रहा है। तो आप बताइए, अगर अपन यहां से ऊपर वाले को कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर वाले को किससे कर रहा हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और नीचे वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। तो आपने बोला यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35x। और ये वाले तो दोनों कट ही जाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हो। यहाँ पे आ गया 57, और यहाँ पे आ गया -5। तो इधर आप प्लस करोगे तो 52, इधर आप करोगे तो 35, और माइनस का ना, हाँ, माइनस का 26। तो अगर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। फिर से चेक कर लेता हूँ, तीन यहाँ पे 35 नेगेटिव का आ रहा है, ठीक है, और इधर वाले में कट गया, और 57 2, ठीक है। x की वैल्यू -2, अगर x की वैल्यू -2 है, किसी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं, इसी में डाल लेता हूँ। तो -6 माइनस 5y बराबर 19, तो 25। तो आपने बोला यहाँ पे 25 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। फिर से देख लो, इधर किया 25 और y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। यानी कि x की वैल्यू -2 है, या फिर अल्फा की वैल्यू -2 है, और बीटा की वैल्यू -5 है। पुट कर दो, 3 अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो 3 माइनस -6 और माइनस बीटा निकालना है, यानी कि +5। तो -1 आया। फिर से देख लूं, 3 अल्फा -6 और +5 -1 आया। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मुझे कहीं निकलना है, इसलिए मैंने इसको पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, और आपको मिलेगी वही एग्जैक्ट टाइम 9 बजे मिल जाएगा। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x, ये दो इक्वेशन है, ये कट कर रहे हैं उसका x1 y1 पे, और दो और हैं वो कट कर रहे हैं x2 y2 पे। मतलब कि एक तरीके से प्योर एलिमिनेशन मेथड के लिए बोल रहा है। इसने बोला कि 2x प्लस 3y बराबर 11, x माइनस 2y बराबर -12। एक तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालूंगा, जो x1 और y1 निकलेगा। और अगर इधर से सॉल्व करें, x माइनस 2y बराबर -12, राइटिंग थोड़ी गंदी होगी, इसको सही कर लेते हैं, x माइनस 2y बराबर -12। और अगर यहाँ पे दूसरे वाले पे इंटरसेक्ट, अच्छा देखो, ये वाली लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है x पे, यानी कि यहाँ पे y बराबर 0 दे रखा है, इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सेस पे। अगर x एक्सेस पे कोई चीज इंटरसेक्ट करती है, तो इस वाले पॉइंट पे y0 होता है, तो y0। तो ये तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। आपने बोला y0 मतलब y2 की वैल्यू 0 दे रखी है, और अगर y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -12 हो जाएगी, ठीक है। तो x या x1 कह लो, वो -12 हो गया। x1 नहीं, सॉरी, x2, y2 और x2 निकलना था। अब इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपने बोला 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -4y हो गया, यहाँ पे -24 हो गया। अब मैं नेगेटिव कर देता हूँ, ये गया, पॉजिटिव कर देता हूँ, 7y आ गया, पॉजिटिव कर देता हूँ, 35 आ गया। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अगर y की वैल्यू 5 है तो किसी एक में पुट कर दो, 5 थी 15, और यहाँ पे अगर 15 हो जाएगा तो इधर जाके 2x बराबर -4, x की वैल्यू -2। अब ये x1 है,
ये y1 है। अब आप लास्ट में पूछा गया है x1 माइनस x2, तो x1 मतलब -2, माइनस x2 मतलब +12, प्लस y1 यानी कि +5, और यहां पे इसके बाद इसने क्या बोला, माइनस प्लस y2 यानी कि +0। तो इसको कर लो, यहाँ पे आपने बोला सीधा सीधा 15 आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। मतलब देखो दो केसेस है, इसमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना था, इसमें भी दो इक्वेशन है, लेकिन दूसरी इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है। y बराबर 0 कह लो या x एक्सेस कह लो, एक ही बात है, या फिर वाइसा वर्सा, x बराबर 0 कह लो या y एक्सेस कह दो, एक ही बात है। क्लियर। अगला, अब फिर से एरिया निकालने को बोल रहा है, और तीन चीजें दे रखी हैं, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोला फिर से एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डाल देते एक क्वेश्चन तो ज्यादा बेटर था, खैर कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस है, यानी कि इस पे बनेगा मेरा ट्रायंगल, तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि दो पॉइंट्स निकाल लो, बेस बना दो, अब ऊपर नीचे से हाइट निकाल लेंगे। तो आपने बोला अगर एक्स एक्सिस है y0 यानी x बराबर, एक तो 30 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले में पुट कर दिया तो एक 60 आ गया, यानी कि आपका जो ये है ना, ये त्रिभुज का बेस है, कितना, 30 और 60 से, यानी कि ये बेस है 3 यूनिट का। अब यार ऊपर कटे इधर कटे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेन आपको y निकालना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो मैंने बोला x प्लस वाई बराबर 3 है और 2x प्लस 5y बराबर 12 है। अगर मैं x को एलिमिनेट कर देता हूं, ठीक है, तो सीधा सीधा नेगेटिव, यहाँ पे कितना आ गया, हाइट निकल जाएगी अपनी। तो आपने बोला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव फिर से, तो -3y, और यहां से करोगे तो बराबर -6, ठीक है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2। तो ये हाइट है, y मेरे को हाइट दिखाएगा, इसकी थ्योरी में बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो बस हाफ इंटू बेस कितना है 3 यूनिट, और हाइट कितनी है 2, तो 3 आंसर आ गया। सबसे क्विकेस्ट वे है, ठीक है, और सबसे स्मार्टेस्ट वे है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा जिसने भी कभी एरिया निकालने की कोशिश करी है कोऑर्डिनेट में, तो आपको पता होगा कि सबसे आप कैसे करते थे, और आप देखो कैसे करवा रहा हूं मैं। अगला, फिर से दो इक्वेशन सॉल्व करने को बोल रहा है, एक है 5x माइनस 2y बराबर -1, -3x प्लस 4y बराबर -5। इंटरसेक्ट मतलब वही x और y की वैल्यू निकाल रहा है, जिसको अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई चाहे ना तो कोऑर्डिनेट का, चाहे क्या ये जरूर देख लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निचोड़, इसमें पूरे पूरे सारे फॉर्मूले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निचोड़ छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, शायद आधे घंटे का ही है, ये निचोड़ जरूर देख जाना। ठीक है, उससे क्या रहेगा, उसमें क्वेश्चंस नहीं है, उसमें थ्योरी है। चलिए, तो अब जैसे मैंने बोला यहाँ से फिर से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपने बोला यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 से और प्लस कर दो, तो ये पूरा कट जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -6y, और यहाँ पे कर रहा हूँ +20y, ठीक है, और प्लस ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे 14y आ गया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो -3, और इधर भी कर रहे हो तो 25, है ना, -25। तो आपने बोला माइनस का 28 आ गया, यानी y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 आ गई। अगर y की वैल्यू -2 है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पहले में ही कर देता हूँ। तो आपने बोला 5x माइनस माइनस प्लस 4 बराबर -1, तो 5x बराबर कितना आ गया, 5x की वैल्यू 1 है, पुट कर दो। अल्फा और बीटा है, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो 2 अल्फा -3 बीटा, तो 2 और माइनस माइनस प्लस, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने ना, 2 अल्फा और -3 बीटा, -3 बीटा का मतलब है 3 दूनी 6, 8 आंसर आ रहा है, कुछ गड़बड़ करिए क्या। फिर से चेक कर लेते हैं। 5x माइनस 2y बराबर -1 है, और -3x प्लस 4y बराबर -5 है। अपन ने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 से नीचे, 3 से करा तो वो पूरा, और प्लस कर दिया, तो 3 दूनी 6 और ये -3, ठीक है। 5 से किया तो 5 चौक 20 और 25, ठीक है। अब मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरा पॉजिटिव का 14y -28 y बराबर -2 आ गया।
y बराबर -2 आ गया, तो -2 2 दूनी 4 प्लस का 4 और इधर जाके अच्छा ये भी -1 आ रहा है। तो आपने बोला यहाँ पे माइनस एक्स की वैल्यू मैंने माइनस निकालनी थी, तो -2 प्लस 6, तो आपका आंसर आ गया 4। हाँ, ये मैच कर गया, पहले मैच ही नहीं कर रहा था। अगला देखो, ये इक्वेशन है x माइनस 7y बराबर -42 इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे, यानी x 0 पुट करने को बोल रहा है। तो अगर x 0 पुट करने को बोल रहा है तो यहाँ पे y कितना आएगा, जैसे ही आप x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि एक्चुअल में अल्फा है 0, बीटा है 6। अब दोबारा चलते हैं, अब इसने बोला दूसरा वाला 6x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0, यहाँ पे y 0 करने को बोल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/6, यानी 3 5 और 2, 5/2, यानी कि ये वाला गामा है और ये वाला डेल है। तो इन सबको प्लस करने को बोल रहा है, तो प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 6 प्लस 5/2 प्लस 0, तो 6 दूनी 12, 17/2 आंसर है, खत्म। इजी वन, चैप्टर ही इजी है, कई लोग तो इसको देखेंगे भी नहीं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर दे रखा है, फिर से अगर सेंटर दे रखा है और ये दे रखा है, यानी डिस्टेंस निकालना है, तो आपने बोला x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16। इक्वेशन बनाने को बोल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, यहाँ पे कितना आ गया आपका 5, अगर गया तो 11। अब देख लेते हैं 11 वाला, ये दोनों तो नहीं हो सकते, 11 वाले में प्लस का 4y, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। CHSL में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, सर्कल वाले, CGL वगैरह में तो नहीं पूछा अभी तक, लेकिन CHSL में आए हुए सवाल। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट, फिर से ए बी निकालने को बोल रहा है, तो आपने बोला 3x माइनस 20y बराबर 2, 11x माइनस 5y बराबर -61। तो मैंने अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने बोला 4 से कर दोगे तो ये 44x माइनस 20y, और यहाँ पे कर देंगे 4 से, तो 6 चौक 24 और -244। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, प्लस, ये कट गया माइनस, तो यहाँ पे 41 x आ गया नेगेटिव का, और अगर मैं इसको भी प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ गया 246। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इससे काटेंगे सीधा सीधा -6, कट रहा है ना। हाँ, x की वैल्यू -6 है, आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पहले मैं पुट कर देता हूँ -18 माइनस 20y बराबर 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 20y बराबर -20, फिर से तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब चेक कर लेता हूं मैं, यानी कि a मेरा -6 है, b मेरा -1 है, a स्क्वायर यानी 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और लेकिन उसके बाद भी दोनों नेगेटिव है, तो माइनस का 6। ठीक है, 31 आ गया ऊपर, 31 ऊपर आ गया, यही वाला आंसर है। अगले वाला भी देख लेता हूँ एक बारी, 36 और माइनस का 1 प्लस का ए बी, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, प्लस का ए बी, तो यहाँ पे 6 42, हाँ 31/41 सही आंसर, ये वाला आंसर। आगे चलते हैं अभी थोड़े क्वेश्चंस। ठीक है, 1 2 3 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ज्यादा क्वेश्चन लिए भी नहीं इसके ना। अब देखो इसने बोला कि ये देखो एक्स वाई और यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और 4 पे, यानी कि आपको देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है ए और वाई की वैल्यू दे रखी है 4, तो मेरे को वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, बन गई बात। आपने बोला अगर वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, इसके अंदर 4x माइनस 2y बराबर 10n, वाई की वैल्यू 4 सेटिस्फाई करेगी, तो आपने बोला अच्छा सेटिस्फाई करेगी तो कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4, तो आपने बोला यहाँ पे 4x बराबर 10 प्लस 2y, तो प्लस का 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18/4 यानी 9/2। ठीक है,
ठीक है, अब देखो आपके पास अगर ये निकल गया तो x की वैल्यू आपने निकाल दी। अब अगर अपन x की वैल्यू कह लो या फिर a की वैल्यू कह लो, आपने निकाल दी। अब अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं 4 इंट, क्योंकि k निकालना है, 9/2 प्लस k इंटू 4 बराबर 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 18 18, और यहाँ पे माइनस का 16/4, तो -4। ठीक है, k की वैल्यू देखो क्या आप करा मैंने, मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मेरे को पता चल गया y दे रखा है, तो y पुट कर दिया, तो यहां से x निकल गया जो कि a की वैल्यू है। तो आपने बोला x ही रहने दो, चाहो चाहो तो आप, ठीक है। तो आपने बोला अगर x है, ठीक है। अब वही है ना कि a पॉइंट निकालना, अब वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उस चीज को छोड़ दो आप। तो यहाँ पे देखो, फिर आपने जैसे ही x की वैल्यू पुट करी इसमें और y की वैल्यू पुट करी, आपको k मिल गया। नेक्स्ट, आगे, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फिर से वही 3x माइनस 2y बराबर 8, 4x प्लस 3y बराबर 5, इसको मैं 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको 3 से कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8y और 32, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9y और 15, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव से पूरा कट गया, नेगेटिव नेगेटिव, तो -12y, 12y नहीं, माइनस का, यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस का 17y, और यहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो ये कितना आ गया, फिर से 17 ही आ गया पॉजिटिव का, तो y बराबर -1। फिर से चेक कर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे किया माइनस का 17y, हाँ ठीक है, तो y बराबर -1, यानी 3x प्लस 2 बराबर 8, यानी x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। x की वैल्यू 2, अल्फा बीटा निकल गया, तो 2 अल्फा माइनस बीटा, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 आंसर है, क्योंकि ये बीटा है और ये मेरा अल्फा है। क्लियर है? नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्री में आता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, एक तरीके से मिरर की बात हो रही है। कभी आपको एक्स एक्सिस मिरर दे देगा, कभी वाई एक्सिस दे देगा, आपको निचोड़ में सारा मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट वाला निचोड़ देख लेना, उसमें सारा मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए ये देखो आप, अगर मैंने y की लाइन y बराबर 3 दे दी, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे करीब पे आपका मिरर है, और 5, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 मान लो यहाँ पे, और ये मेरा -3 है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप बोलोगे ये अगर ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, यानी ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे बनेगी। तो आपने बोला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 3 है, यानी कि 3 के बाद 6, तो एक पॉइंट तो 9 आएगा, तो एक ही में 9 है, यही आंसर है। और ये वाला फिक्स रहेगा, यानी कि अगर हम x की बात करें तो x तो 5 ही रहेगा ना, अगर ये 5 था तो इस वाले इमेज की बात क्या बोलोगे, 5 और 9 आंसर है, ठीक है। सो दैट्स इट, आपका यही छोटा सा पॉइंट था। अब ये 18वीं क्लास भी हमारी डन हो गई है, और ठीक है, आपका पेपर आ चुका है। आपको बिल्कुल अपना टेंशन के बिना बिल्कुल मजे में रहना है, बिना टेंशन के पेपर देकर आने हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स रहो, सब कुछ आपको आता है, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि 2 क्लासेस और रह गई हैं, फिर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और प्लीज आप सेशन को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड, फिनिश। हाँ, हो गया।